हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, केवीरा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सुहानी और अध्याय 9। आज का टॉपिक है जब पापा स्कूल गए। आज का टॉपिक है जब पापा स्कूल गए। तो आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे जब पापा स्कूल गए। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, उसी तरह हम लोगों के जो पापा थे वो भी क्या रहते हैं, वो लोग भी स्कूल गए थे। तो जिस तरह स्कूल का जीवन जिस तरह हम लोग जीते हैं, जीते आ रहे हैं, जिए, उसी तरह जो हमारे पापा थे वो भी क्या थे, वो भी लोग स्कूल गए, वो भी लोग वही जिंदगी जिए जैसे कि आज हम लोग हैं। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि जब पापा पहली बार स्कूल गए तो उनके साथ पहले दिन स्कूल में क्या हुआ था। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में होता क्या है, देखिए जब पापा जो रहते हैं वो जब स्कूल जाते हैं तो वो बहुत ही, जब वो छोटे थे तब वो क्या रहते थे, बहुत ही बीमार रहते थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और बहुत ही कम दिनों तक ठीक रहते थे। 2 दिन ठीक रहते थे तो 4 दिन बीमार रहते थे। तो इस वजह से उनका क्या होता है, स्कूल में दाखिला होना थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि जब उनका पहले दिन स्कूल में दाखिला होने जाता है तो वो क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो जब बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद उनका स्कूल में दाखिला होता है, क्योंकि वो छोटे थे तो बहुत ही बीमार थे और छोटे से बड़े होते होते आए, जब वो स्कूल जाने लायक हो गए तब तक वो बीमार ही पड़ते थे। तो इसलिए उनका स्कूल में दाखिला होना भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो थोड़ा स्कूल में दाखिला होना भी लेट हो जाता है तो उसके बाद से वो स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्कूल स्कूल चालू हुए 6 महीने हो गए और इनका दाखिला 6 महीने बाद होता है। तो मान लीजिए 6 महीने बाद ये स्कूल गए होंगे। तो जब ये 6 महीने मान लीजिए बाद स्कूल जाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए स्कूल गए, स्कूल में मान लीजिए हम 6 महीने बाद जाते हैं अगर स्कूल में, तो क्या होता है, स्कूल में जो बाकी के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं। और जो टीचर होती है उन्हें भी बच्चे अच्छे से जान लेते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो भी बच्चे पढ़ते होते हैं और पढ़ाई भी क्या होती है, टॉपिक भी आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई 6 महीने बाद स्कूल जाए तो क्या होता है, ऐसे में तो हम क्या होंगे, अनजान रहेंगे कि हम तो 6 महीने बाद स्कूल जा रहे हैं। तो हम किसी को जानते भी नहीं है, ना किसी को जानते हैं, ना किसी बच्चे को, ना किसी टीचर को, हम किसी को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में हमें क्या होता है, स्कूल में जब हम पहले दिन जाते हैं तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो उसी तरह जब पापा भी थे तो उनका जब स्कूल में दाखिला हुआ तो बहुत ही लेट होता है स्कूल में दाखिला। तो वो जब स्कूल में जाते हैं तो वो किसी को जानते नहीं हैं कि कौन सा बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है या फिर कौन सी क्लास में हमें जाना है, और ना ही बच्चा किसी टीचर को जानता है। तो ऐसे में जब पापा स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो जब बच्चे उन्हें देखते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें तंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन बाद जाते हैं और बच्चे उन्हें जानते नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, बच्चे उन्हें तंग करने लगते हैं। तो जब बच्चे उन्हें बहुत परेशान करते हैं, क्या करते हैं, कुछ बच्चे उन्हें जीभ निकाल के चिढ़ाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके पाँव फंसा देते हैं, तो वो क्या होता है, गिर पड़ते हैं। तो जब वो गिरते हैं तो क्या करते हैं, वो भी बच्चे को धक्का देते हैं। ऐसे ही करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर उसके बाद से फिर क्लास घंटी बजती है, बच्चे क्लास में जाते हैं, पापा भी क्लास में जाते हैं। उसके बाद क्लास में जब जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें सीट नहीं मिलता है, क्योंकि सारे बच्चे तो पहले से वो आते जाते स्कूल में रहते हैं तो उन्हें कहाँ बैठना है, कैसे बैठना, उन्हें सब कुछ पता रहता है। लेकिन जो पापा थे उन्हें क्या था, उन्हें कुछ नहीं पता था कि हमें कहाँ पर बैठना है। तो इसलिए वो क्या हुए, वो वहाँ पे खड़े ही रह गए और तब तक टीचर भी क्लासरूम में आ गई होती हैं। तो वो खड़े ही रहते हैं। अब उनको क्या होता है, उनको रोना आता है। तो उनको क्या होता है, जब रोना आता है तो टीचर देखती है। तो टीचर बहुत ही अच्छी होती है, थोड़ी सख्त होती है लेकिन बहुत ही अच्छी रहती है, बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाती और बहुत प्यार करती थी। तो क्या करती हैं वो टीचर जो रहती है वो उन्हें देखती हैं कि इनको पापा को रोना आता है, तो टीचर देखती है। तो टीचर कहती हैं,
बच्चों से, साथ जो क्लासरूम में सारे बच्चे रहते हैं उनसे कहती हैं कि आज हमारे क्लासरूम में एक बड़ा ही होनहार और बहुत ही समझदार बच्चा आया है, उस बच्चे के लिए सभी लोग तालियां बजाओ। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो ऐसे में पापा बहुत खुश हो जाते हैं। तो जब खुश हो जाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के कि हमारे लिए सारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं। तो उनको ऐसा विश्वास होता है कि हम पढ़ने में बहुत ही तेज हैं। तो फिर टीचर कहती है कि बैठ जाओ, तुम तो अब रोने वाले थे, हमें लगा तुम तो अब रोने वाले थे। तो पापा भी कहते हैं हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही लगा। कि टीचर कहती कि हमें तो लगा तुम रोने वाले थे, पापा भी कहते हैं हमें भी ऐसा ही लगा, क्योंकि उनको तो रोना आ ही रहा था, इसलिए उनको लगता है कि अब हम भी रो देंगे। तो टीचर से कहते हैं हमें भी कुछ ऐसा ही लगा। लेकिन टीचर क्या करती है, इस बात को संभाल लेती है और रोने के बदले उनको क्या होती है, हंसी आ जाती है। तो टीचर फिर वो बैठ जाते हैं और टीचर क्लासरूम में सबको समझाती है कि हमें कभी भी कोई भी परेशानी आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी रोना या उदास नहीं होना चाहिए, हमें हंसकर उस परेशानी का हल निकालना चाहिए, ना कि हमें उदास होना चाहिए और ना ही हमें रोना चाहिए। तो ये सारे बच्चों को बताती हैं कि आप लोगों के जीवन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे अभी छोटे हो या बड़े हो जाओ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कभी रोना मत, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके लिए होती है, प्रॉब्लम सबको एक ना एक दिन सबके साथ आनी ही आनी है। तो वही टीचर समझाते हैं कि कभी भी आप लोग कभी भी परेशान मत होइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके प्रॉब्लम में भी आप लोग हंसिएगा, हंसकर उस प्रॉब्लम का हल निकालिएगा। तो ये सीख पापा के लिए बहुत ही बड़ी सीख बन जाती है और ये सीख उनकी पूरी ज़िंदगी में काम आती है। वो बड़े हो जाते हैं तो भी इस बात को वो हमेशा याद रखते हैं। उसके बाद से क्या होता है, सारे बच्चे निकलते हैं, फिर छुट्टी होती है, घर आते हैं, सारे बच्चे उनसे फिर मिल जाते हैं कि मतलब सारे बच्चे उनको पहचान भी जाते हैं और उनके साथ अच्छे से रहने भी लगते हैं। तो पापा के साथ और भी ये उनका पहले दिन की कहानी थी जब वो पहली बार स्कूल में गए। तो ये सभी लोगों के साथ होता है, हम लोगों के भी साथ होता है, जो हम लोगों से पहले पढ़ लिए उनके साथ भी होता है और जो हमारे बाद बच्चे पढ़ेंगे उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये सबके साथ होता है। तो लेखक हमें यही समझाते हैं कि हमें हमारा स्कूल का जब पहला दिन होता है तो किस तरह होता है और कैसा होता है। तो वो इस तरह से हमारे पापा के बारे में समझाते हैं, वो हमारे भी जीवन के बारे में समझाते हैं कि हम भी जब पहली बार स्कूल गए होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो पापा की लाइफ में और पापा की ज़िंदगी में और भी सारे दिन तो पढ़ने गए तो और भी सारे दिन कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहा होगा, लेकिन ये पहले दिन की उनकी कहानी थी कि वो पहली बार स्कूल गए और किस तरह बच्चों ने उनके साथ व्यवहार किया, किस तरह वो बच्चों के साथ व्यवहार किया। ये सारी कहानियाँ लेखक हमें समझाते हैं और हमें हमारे बचपन की छवि भी इसमें दिखती है कि हम भी जब स्कूल गए होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो यही लेखक इसमें समझाए हैं कि जब हमारे भी पापा लोग रहे होंगे, वो भी स्कूल गए होंगे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि जब वो पहली बार स्कूल गए तो उनके साथ कैसे बच्चे क्या क्या किए, कैसे हुए। तो यही सारी कहानियाँ इसमें समझाया जाता है। एक बार और भी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इस कहानी में होता क्या है कि जो पापा रहते हैं वो क्या होता है, वो बहुत छोटे रहते हैं तो बहुत ही बीमार पड़ते हैं। तो छोटे से जब तक वो बड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही रहते हैं, स्कूल में जाने लायक हो जाते हैं, तब तक वो बीमार ही पड़ते रहते हैं। तो इस वजह से उनका स्कूल में दाखिला होना थोड़ा लेट हो जाता है। तो लेट हो जाता है तो बाकी बच्चे स्कूल में जब गए रहते हैं तो बाकी दिन बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं। और ये जब लेट इनका दाखिला होता है बीमार होने की वजह से, तो ये जब जाते हैं तो ये किसी को नहीं जानते होते हैं, ना ही किसी को पहचानते हैं, ना ही किसी से दोस्त बनते हैं। तो ये क्या होता है, ये जब जाते हैं तो सारे बच्चे इनको क्या करते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे जीभ निकाल के चिढ़ाते हैं, कुछ बच्चे इन्हें ज़मीन पे गिरा देते हैं, कुछ बच्चे धक्का देते हैं, कुछ बच्चे पाँव फंसा के गिरा देते हैं। तो इस तरह से बच्चे इन्हें बहुत ही परेशान करते हैं। इस तरह से
थोड़ा दिन बीतता है, उसके बाद से घंटी बजती है, सारे बच्चे क्लासरूम में जाते हैं, ये भी क्लासरूम में जाते हैं, सारे बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। लेकिन इनका स्कूल में दाखिला थोड़ा लेट हुआ रहता था इन्हें, तो सारे बच्चे जगह बैठे रहते हैं लेकिन इनको जगह नहीं मिलती है। तो तब टीचर भी आती हैं और देखती हैं कि ये तो अब रोने वाले हैं। तो जब देखती ये रोने वाले हैं तो ये क्या कहती हैं सारे बच्चों से कि आज हमारे क्लास में एक बड़ा ही होनहार और समझदार बच्चा आया है, तो और उस बच्चे के लिए सारे लोग तालियां बजाओ। तो सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। तो इन्हें भी ऐसा विश्वास होता है कि हम पढ़ने में बहुत ही तेज हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। ना कि सारे बच्चों से इनकी राइटिंग जो होती है थोड़ी गंदी होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनके लिए तालियां बजती है। तो ये सोचते हैं हम पढ़ने में बहुत ही तेज हैं। तो फिर ये मैम जो टीचर होती है वो कहती हैं कि हमारे क्लास में आज बहुत ही होनहार और समझदार बच्चा है, इनके लिए तालियां हैं। तो सारे बच्चे बजाते हैं ताली, ये खुश हो जाते हैं। उसके बाद से टीचर कहती हैं कि हमें तो लगा कि तुम रोने वाले थे। तो ये भी कहते हैं हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही लगा कि हम रोने वाले थे। लेकिन टीचर सही समय पे इस बात को संभाल लेती हैं और उन्हें रोने के बदले हंसा देती हैं। तो यहाँ टीचर फिर सारे बच्चों को समझाती हैं कि हमें कभी भी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, हमें उस प्रॉब्लम का अच्छे से सोच के समझ के उसका सल्यूशन निकालना चाहिए, उसका ना कि हमें परेशान होना चाहिए। तो टीचर ये बात समझाती हैं और ये बात पापा जो रहते हैं उनकी सारी ज़िंदगी इस बात को याद रखते हैं कि हमारी टीचर ने हमें क्या समझाया था। तो इसलिए हमें कोई भी कभी भी प्रॉब्लम है, हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही हमें स्कूल में किसी बच्चे को कभी तंग करना चाहिए। हमें हमेशा सारे बच्चों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, सारे बच्चों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। कोई अजनबी है, कोई अनजान है तो उसे हमें उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ रह सके, हमारे साथ रह सके, हमारे साथ खेल कूद सके। इसलिए कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी में बस इतना ही था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखिएगा और किताब से पढ़िएगा। बस इतना ही। धन्यवाद।